श्री धाम अयोध्या, श्री राम जन्मभूमि से माउंट आबू, प्रजापिता ब्रह्मा विद्यालय, ईश्वरी विद्यालय में मुझे आने का अवसर मिला। यहाँ पर 19 तारीख से कार्यक्रम चल रहा था। उसी कार्यक्रम में मैं आया था और पहली बार आया था। यहाँ पर श्री अखिलेश आर्य जी वहाँ अयोध्या में जो ईश्वरी विद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा का संस्थान है, हम बिलॉन्ग करते हैं, वहीं से हमको लेकर आया गया यहाँ पर। और यहाँ आने पर जो अनुभूति जो मैं सुनता था, आने पर उससे ज़्यादा कहीं कई गुना हमको यहाँ आनंद प्राप्त हुआ। और यहाँ पर मैंने देखा कि केवल आध्यात्मिक साधना और अपनी आत्मा को जागृत करना, हम अपने आप को स्व-चिंतन करते हुए, अध्यात्म शक्ति का प्रकाश लेते हुए, चिंतन करते हुए, उसको जागृत करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, अंतर्मुखी होकर के हम कैसे यहाँ पर अपने आप को आत्मसात करें, ये मानव जीवन हमारा कैसे सार्थक हो, ऐसा यहाँ शिव बाबा के धाम में ये अनंत कोटि का प्रकाश और पूर्व नाम श्री लेखराज दादा की जो शक्ति, तपस्या, उनकी ऊर्जा, उनकी साधना, आध्यात्मिक चेतना ने इतना प्रकाश फैला रखा है, इतना प्रकाश फैला दिया है कि जो भी आ जाता है यहाँ पर वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है, उसको आकर्षण हो जाता है, वो लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। ये जो ईश्वरीय महाविद्यालय है प्रजापिता ब्रह्मा का, अपना घर लगता है। यहाँ के सभी भाई-बहन अपने भाई-बहन लगते हैं, कोई भेद नहीं, सबके अंदर वो साधना, वो मुस्कान, वो ममता, वो प्यार, वो सेवा भावना जो यहाँ सिखाया गया, सबके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ है। अपने आप नेचुरली अपने-अपने काम में लगे हुए हैं लोग, अपनी-अपनी साधना में लगे हुए हैं। किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता है, अपने आप सब सेवा में लगे रहते हैं, सब सेवादार है यहाँ पर। ऐसी साधना, ऐसी आध्यात्मिक शक्ति का विकास, ये ब्रह्मचर्य की शक्ति, ब्रह्मचर्य को का पालन करना जो यहाँ सिखाया जाता है, जो साधना में मेन है, मेन तत्व यही है कि आध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए पहले आप अपने को ब्रह्मचारी बनाओ, ब्रह्मचारी के रूप में, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, सब भाई-बहन के रूप में यहाँ रह करके और एक साथ रह करके अपनी अंतरात्मा को जगाओ, जिससे परमात्मा का मिलन हो। ये आत्मा परमात्मा से मिलन के लिए जो विद्यालय खोला गया है, भारतवर्ष में नंबर 1 पर है। इसकी कोई महिमा अलग नहीं कहा जा सकता है। बहुत बड़ी महिमा है इसकी। हर जगह उनकी कृपा प्राप्त है, व्याप्त है। हर बच्चे, हर भाई-बहन सब उसी में लगे हुए हैं। इसलिए यहाँ पर जो भारतवर्ष के लिए जो एक आध्यात्मिक चेतना भारत का विकास, भारत का गौरव बढ़ाने के लिए जो हमारे दादा लेखराज जी ने जो साधना की, उन पर जो ईश्वर की कृपा हुई, उनका अवतार हुआ, वो हम लोगों को देखने को मिलता है। बड़ा आनंद आता है। मैं कल तक वहीं रहा और फिर यहाँ पर जो मेन दादी हैं, दादी माँ हैं, उनसे दर्शन हुआ, उनकी मुलाकात हुई। उनसे लगा कि इतना प्रभाव पड़ा कि मेरा अंतर्मन जागृत हो गया। पुनर्जन्म में जो मैं था, वो लगा कि मेरी माँ है और वो ममतामयी माँ, उनका वात्सल्य, उनकी वो किरण, वो प्रकाश मेरे अंदर व्याप्त हो गया। मैं अपने को रोक नहीं पाया, गदगद हो गया और उनका वह प्यार मिला, जो मैं वाणी से व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। यहाँ सब अव्यक्त है। सब समाहित है, हर जगह उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा समाहित है, ये बड़ा आनंद का अवसर है और मैं सबसे ये संदेश देना चाहता हूँ, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जितने भी भारत के बच्चे हैं, सब परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, वो कुसंग छोड़ सर करके, कुकर्म छोड़ करके अपनी जो नैतिकता को धारण करने के लिए यहाँ पर आना आवश्यक है। इस विद्यालय में अपना उपस्थिति दर्ज करावें और यहाँ प्रजापिता ब्रह्मा जो ईश्वरीय विद्यालय है, जो सबको अपने आत्मदर्शन का जो ज्ञान देती है, जो साधना देती है, उसमें जुड़ करके सब लोग अपनी जो मानव जीवन की सार्थकता है, अपने आप को जानें और यहाँ से ये साधना का फल लेकर के सबको वितरित करें पूरे विश्व में। क्योंकि जहाँ-जहाँ बाबा का कृपा है, बाबा का जहाँ नाम जाता है, वहाँ सब प्रभावित हो जाते हैं और सब बाबा के हो जाते हैं। कोई अलग जा ही नहीं सकता क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। बाबा जी कहते हैं
कि भाई देखो निर्मल मन से मेरे पास आओ, छल कपट छोड़ करके मेरे पास आओगे तो जो मेरे पास शक्ति है, जो मेरे पास जो वात्सल्य है, जो प्यार है, मैं आपका पिता हूँ। हर बच्चे पर उनका प्यार बरस रहा है। वो चाहते हैं सब बच्चे मेरे पास आ जाएँ, जो भी भूले भटके हैं इधर-उधर, वो सब मेरे बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, वो जो बुरे हैं वो अच्छे हो जाएँगे। यहाँ आने पर उनके अंदर वो अच्छाई, वो सद्गुण आ जाएगा, वो सद्विचार आ जाएगा, वो साधना आ जाएगी, वो आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, जिससे वो भारत वर्ष में नाम करेंगे और भारत का नाम ऊँचा होगा। हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि ऋषियों की धरती है। सभी ऋषि महापुरुष इस भारत में अवतार लेकर के, भारतवर्ष में अवतार लेकर के अपना अपनी तपस्या से इस भारतवर्ष को रोके हुए हैं। आध्यात्मिक शक्ति की चेतना से इस भारत भूमि को एकदम ममतामय, प्यारमय, शरणमय बना करके वो अपने जीवन को सिद्ध मानते हैं और बड़े महापुरुष कहीं जाते थोड़े हैं। सब कहीं न कहीं हमारे ऊपर उनकी दृष्टि रहती है। ये मानव शरीर छोड़ ज़रूर देते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं जाते हैं। अपने बच्चों को प्यार से, प्यार की दृष्टि से देख कर के उन पर अपनी नज़र बनाए रहते हैं कि मेरा बेटा भटक गया, मेरा बच्चा भटक गया है, वो भटका हुआ बालक मेरे पास आ जाए, क्योंकि मेरा बालक है। इसलिए शिव बाबा सब पर कृपा बनाए हुए हैं और मैं शिव बाबा को कोटि-कोटि प्रणाम करता हूँ, इस संस्था को प्रणाम करता हूँ, यहाँ के सभी भाई-बहन को प्रणाम करता हूँ कि वो धन्य है, उनका भाग्य धन्य है, जिसका पुण्य जागृत होता है, वही यहाँ पर आता है और अपने पापों से मुक्त होकर के वो परमपिता परमात्मा से मिल कर के अपने को धन्य कर देता है। बोले ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।